प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको लगातार श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया महाकाव्य जो है उसके तीसरे सर्ग की व्याख्या लेकर के हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आ रही हैं। ऐसी आगे का तीसरा भाग आज आपके साथ रख रहे हैं, क्योंकि बड़ा महाकाव्य है। इसको अगर हम एक दिन में एक साथ ख़त्म कर दे रहे हैं तो विद्यार्थियों को समझने में असुविधा होगी, इसलिए इसका आगे का पद्यांश हम आपके साथ लेकर के साझा कर रहे हैं। कविता क्या कहती है? आगे का पद्यांश महत्वपूर्ण पद्यांश है, इम्पोर्टेंट है, 2024-2022 की परीक्षाओं में आया हुआ पद्यांश है। यहाँ देखा कुछ अतिबल का अन्नभूत हित रत अन्नभूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी राज्यो हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेश, आह तुम कितने हुए हताश, बताओ कैसा उद्वेग, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा सा झीना, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो इसमें जो क्या कहा गया है काव्यांश में, कवि क्या कहता है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें जो बात की गई है कि किसके तो इस पद्यांश में बात की गई है जीवन के रहस्य के बारे में। जो जीवन का रहस्य है वह कैसा रहस्य है, उस रहस्य को कवि ने अपने काव्य के माध्यम से रखने का कार्य किया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या की अगर हम बात करें तो इसमें एक लाइन रेखांकित है कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह स्वर कैसा उद्वेग। दूसरी लाइन रेखांकित है, दुख की पिछली रजनी बीच विगसता सुख का नवल प्रभात, तो एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिससे सुखगात। तो ये लाइनें रेखांकित हैं। तो इसमें क्या बताया गया है रेखांकित अंश में कवि के द्वारा कि श्रद्धा पूछती है मनुष्य कि तपस्वी आखिर तुम इतने थके हुए दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो, क्लांत में दुखी उदास क्यों हो, तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों उठ रही है और तुम्हारे मन के अंदर इतनी ज़्यादा पीड़ा क्यों उठ रही है। अगली जो लाइन है, दुख की पिछली रजनी बीच विगसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिससे सुखगात। इसमें बताया गया श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कहती है, दुख की पिछली रात बीत चुकी है, दुख की पिछली रात बीत चुकी है, रात के मध्य ही सुख का नया सवेरा उदित होने वाला है, रात के मध्य में सुख का नया सवेरा उदित होने वाला है, सुख का जो नया सवेरा है वह उदित होने वाला है। इसकी अगली लाइन जो रेखांकित है वो इसमें क्या कह रही है, जब प्रकाशित होगा नया सवेरा, दुख की रात बीत चुकी है, सुख का नया प्रकाश प्रकाशित होगा, तो क्या कैसा आगे होगा, उसके झीने नीले पर्दे के जैसा है, जो बहुत हल्का झीना सा नीला पर्दा है जिससे भविष्य में आने वाले सुख छिपे हुए हैं, जिससे भविष्य में आने वाले सुख छिपे हुए हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। श्रद्धा मनुष्य कहती है जिसे तुमने अपना अभिशाप समझ लिया है, जो वो जगत की ज्वालाओं का मूल है, वो संसार की जो ज्वालाएं हैं, जलती हुई आग है, उनका मूल है। इसका यह रहस्य वरदान, ईश्वर का यह दिया हुआ रहस्य वरदान है।
और कभी मत इसको जाओ भूल, और कभी इसको भूल मत जाना, कभी इसको भूल मत जाना। तो व्याख्या के साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसका पहला प्रश्न फिर उठता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु, लेखक का नाम है कविवर जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रवर्तक हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें तो कोई भी लाइन रेखांकित आ सकती मैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जा रहे हैं और आपका ये श्रद्धा मनु जब तक हम ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक फिर आगे अन्य चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, परिवर्तन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कविता भी छूटी जा रही है। एक कविता महादेवी के 3 गीत हैं, तो ये चीज़ें अभी ज़रूरी हैं और समय अपनी कतार पे है। आज वर्ष का अंतिम दिवस है 31 दिसंबर, जो आज अभी कुछ ही क्षणों बाद हम सबसे विदा ले लेगी और रात्रि 12 बजे के बाद हम सब नए वर्ष में 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। तो कुछ समय नहीं बचा है, गिना चुना आपका मिनिमम 45 दिन बचा है, पढ़ाई का मात्र 40 दिन बचा हुआ है और 40 दिनों में अभी बहुत कुछ आपको पढ़ना है, बहुत सी चीज़ें मुझे आपसे साझा करनी है। तो इसका क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, पंक्ति का भाव क्या है। तो दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पीछे की जो रात बीत गई है उस रात के बीत जाने के पश्चात सुख का नया सवेरा उदित होगा, ऐसा, और दुख का जो रात है वह बीत जाएगी। एक क्वेश्चन है कि पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इसमें मनु अपने रहस्यमयी जीवन से हताश हो गए हैं, और जब मनु अपने जीवन से हताश हो गए हैं तो उनके रहस्यमयी जीवन से हताश होने पर वह उन्हें प्रेरणा देती हुई कह रही है कि आप अपने जीवन से हताश ना हो, और यदि आप अभी हताश हो जाएंगे तो आगे आप कैसे अपने जीवन को जिएंगे, इसलिए वह उनके जीवन में प्रेरणा दे रही है। इसमें यहाँ साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में श्रद्धा कहती है, दुख या पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यदि मनुष्य के जीवन में दुख ही ना हो तो सुख का अनुभव व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता है। सुख की अनुभूति के लिए मनुष्य के जीवन में दुख का होना आवश्यक है। यदि ईश्वर दुख ना दे तो सुख का अनुभव व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए सुख को जानना आवश्यक है, सुख के साथ साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नवल और गात शब्दों का अर्थ लिखिए। तो नवल का अर्थ है नया और गात का मतलब है शरीर। नवल का अर्थ है नया, गात का अर्थ है शरीर। रजनी किसका प्रतीक है। रजनी दुख का प्रतीक है। कहता है ना कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। रजनी जो है दुख की प्रतीक है, सूर्य जो है सुख का प्रतीक है। और अगले लाइन क्वेश्चन है, सुख का नवल प्रभात कब आता है। सुख का नवल प्रभात दुख की रात बीत जाने के बाद आता है। अगला क्वेश्चन इसका है कि यह किसका कैसा वरदान है। तो यह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, जो ईश्वर ने मुझे अपने रहस्यमयी वरदान से अभिसिंचित करने का कार्य किया है, उस रहस्यमयी वरदान है। अगला इसका क्वेश्चन है, यहाँ तुम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और यह किसको क्या समझ बैठा है। तो यहाँ पर तुम जो है एक लाइन आई है, तुम जो है मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ तुम शब्द जो है मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया है। तपस्वी संबोधन मनु के लिए किया गया है। लिखा है ना कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत।
तपस्वी माने मनु, आप इतने क्यों दुखी हो? वेदना का या कैसा वेग, आपके मन में वेदना या दुख का कैसा वेग समाहित हो गया है? आह कितने अधिक हताश, तुम अपने जीवन से कितने अधिक हताश हो गए हो। बताओ यह कैसा उद्वेग या कैसा वे उद्वेग या भाव आपके मन में उठ रहे हैं। तो इसमें तपस्वी शब्द और तुम शब्द दोनों मनु के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। दुख को रात्रि और सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया है? तो जिस प्रकार रात बीत जाने पर के बाद सवेरा होता है, उसी प्रकार से दुख के बीत जाने के बाद सुख आता है। और इसीलिए रजनी कहा गया है, दुख को सवेरा कहा गया है, सुख को। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी आपके इसके बन सकते हैं। तो श्रद्धा जो है, विकसता और अभिशाप शब्दों के अर्थ लिखिए। विकसता का मतलब है प्रफुल्लित होना, विकसित होना, आनंदित होना। अभिशाप का मतलब है लांछन। कहते नहीं, आप क्यों लांछन लगा रहे हैं? लिखा है ना एक लाइन कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, क्यों अपने जीवन को अभिशाप समझ रहे हो? या ज्वालाओं का मूल है, या जलती हुई जो ज्वालाएं हैं दुख है, या उनका मूल है? सुखगात में कौन सा अलंकार है? एक लाइन आई है कि सुखगात, तो एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। तो सुखगात में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के बारे में मैंने आपको हर बार जब वीडियो बनाई है तब चर्चा की है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप स्थापित किया जाता है, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। हताश का अर्थ क्या है? हताश का मतलब निराश। हमें अपने न रहो न निराश करो मन को, जग में रह के कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो ऐसी प्रेरणादायी पंक्तियाँ लिखने वाले हमारे मातेश्वर गुप्त की पंक्तियाँ हमें याद रखनी चाहिए। हम जग में आए हैं, अपना काम करें, काम करने का अधिकार दिया गया है। हम अपने जीवन से हताश ना हो। क्लांत का अर्थ माने थका हुआ या दुखी, इस बारे में कहा गया है। पंक्तियों में तपस्वी मैंने बता ही दिया है। तो श्रद्धा मन को किस प्रकार प्रेरित करती है और उसे प्रेरणा देती है कि दुख से परेशान नहीं होना है, मुझे अपने सुख का रास्ता तलाश करना है। जगत की ज्वालाओं का मूल, ये लाइन आई है, इसका अर्थ क्या है? जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका अर्थ क्या है? तो पंक्ति में आशय है, संसार में कष्टों से परेशान होकर कष्टों को अभिशाप नहीं मानना चाहिए। कष्ट से हम बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और कष्ट को अपना अधिकार न माने, परेशान ना हो जाए। ईश्वर ने जो दिया है वो अपने हिसाब से दिया है और ईश्वर का दिया हुआ ये वरदान समझना चाहिए जो रहस्य से युक्त है। इसे पाना सरल है नहीं है, हम इसे असरलता से नहीं पा सकते हैं। आइए अगला पद्यांश जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में आया हुआ है, हो सकता है 26 में आ जाए। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, करेंगे ना कभी बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उसकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा सानंद, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। कर्म का भोग भोग का कर्म, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ का चेतन आनंद। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है? प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी ना करेंगे बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आ उत्सुक है उनकी भूल।
तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट लगती है और इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि पाठ का नाम, लेखक का नाम श्रद्धा मनु और जयशंकर प्रसाद है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रकृति का श्रृंगार कभी बासी फूल या मुरझाए हुए फूल नहीं करेंगे। जो हमारी प्रकृति है उसका कभी भी श्रृंगार कोई मुरझाया हुआ फूल अपने उससे नहीं करेगा। और प्राकृतिक छटा सदैव नवीन और ताजगी से रूप निखरती है। जो प्रकृति की छटा है, प्रकृति का रूप है, प्रकृति का सौंदर्य है, वह अपने आप में स्वाभाविक रूप से स्वयं ही नवीन रूप से ताजगी से युक्त होकर के निकलता और विकसित होता रहता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति का ही सब कुछ मुझे मिलता है, प्रकृति ही मुझे सब कुछ देती है। और अतः अतीत के दुख को सदैव स्मरण करके हमें अपने पीछे जो आया हुआ दुख है उसको सदैव स्मरण करके, उसे सदैव याद करके प्रकृति की भांति नित्य नई उत्साह के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ते रहना है। और हमें जिस प्रकार प्रकृति आगे बढ़ रही है, आगे विकसित हो रही है, उसी प्रकार से हमें भी आगे बढ़ते रहना है और हम आगे बढ़ करके उसको हासिल कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी एक लाइन और रेखांकित हो जाती है, कर्म का भोग, भोग का कर्म। और एक लाइन इसमें है, मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र। अब वे आकर के बहुत ही जल्द मिलेंगे। और फल की प्राप्त, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जग का, यही जड़ का चेतन आनंद। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी व्याख्या देखनी चाहिए विद्यार्थियों को, छूट जाती है। कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। एक लाइन गीता में कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में मेरा अधिकार है, फल में मेरा अधिकार नहीं है। कर्म करते रहे, फल तो ईश्वर देगा ही। उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख का अनुभव पाते हैं। अगर आज हम अच्छा कर रहे हैं तो आगे सुख पाएंगे, अगर आज हम बुरा कर रहे हैं तो आगे अपने जीवन में दुख पाएंगे। तो दुख और सुख दोनों अनुभूतियां हमें आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और निष्काम कर्म योग या फल पाने की चिंता को त्याग करके हमें जो भी मिला वो ईश्वर की कृपा दृष्टि से मिला, इसको ध्यान में रख करके त्याग करके कर्म करते रहना चाहिए। कर्म जब करते ही रहेंगे तो फल स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से जीवन जीना चाहिए। और ऐसे कर्म करते हुए अगर हम अपना जीवन जी रहे हैं तो हमारी प्रकृति भी सिद्धांत का मिलन किया जाता है। पेड़ पौधे जिन्हें हम जड़ माना है, पेड़ पौधे जड़ हैं और जड़ माना है और निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं। तो फल फूल, देखिए, पेड़ अपने लिए फल नहीं देते, नदी अपने लिए नहीं बहती है, फूल अपने लिए नहीं उगते हैं, दूसरे के काम के लिए। फलैना नदी न संचय नीर, नदी नीर को सींच नहीं सकती है। और जड़ प्रकृति का लगा चेतन आनंद है। हमें प्रकृति से सीख लेकर के जीवन के कर्म में लगाए रखना है। जिस प्रकार से प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं करती है, उसी प्रकार से हमें भी प्रकृति से सीख लेते हुए अपने कर्म के आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। अगला इसका क्वेश्चन है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कौन नहीं करेगा? तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार मुरझाए हुए बासी फूल नहीं करेंगे। जड़ का चेतन आनंद क्या है? तो जड़ का प्रकृति से विद्यमान सभी पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना जाता है, पेड़ पौधे हैं, नदी हैं, फूल हैं, ये जड़ माने गए हैं, लेकिन इनका निस्वार्थ भाव से फलना फूलना ही चेतना का आनंद है।
ये भेदभाव नहीं करते हैं। हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से, वो निस्वार्थ भाव से। हमें सूर्य की रोशनी मिलती है, और तो वो निस्वार्थ भाव से मिलती है। चंद्रमा की रात्रि में, चांदनी रात्रि में हम अपने जीवन को जीते रहते हैं। और जब चांदनी रात्रि में हम अपने जीवन को जीते रहते हैं, तो उस रात्रि में हम अपने कर्म करते रहते हैं, और यही जड़ चेतन का नियम है। अगला जो है, किसको समझा रहा है, कौन किसको समझा रहा है? तो पद्यांश में श्रद्धा मन को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करे। श्रद्धा मन को कर्म योग करने के लिए, कर्म योग में आस्था रखने के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रही है, जो उनके जीवन को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभा सकता है। और इसके जो कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी हम साथ में देख लेते हैं, जो ज़रूरी है कि कवि ने क्या किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या किया है? कवि ने बासी फूलों के माध्यम से जीवन में निराश हुए व्यक्तियों को नव उत्साह, जो फूल को सहारा बनाया गया है, अन्योक्ति बनाया गया है, और अन्योक्ति के माध्यम से कविवर जयशंकर प्रसाद ने बासी फूल के माध्यम से जीवन में, अपने मानव जीवन में निराश हो चुके जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो अपने जीवन से निराश हो चुके, ऐसे युवाओं को नए जीवन में उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ने की बहुत ही अच्छी प्रेरणा देने का कार्य किया है। तो वो हमें जीवन में आगे बढ़ा रहा है। कवि के अनुसार वास्तविक प्राकृतिक छटा कभी भी किस प्रकार के फूलों को नहीं आती है। तो वास्तविक प्राकृतिक छटा कभी भी पुराने बासी फूलों से नहीं आती है। जो पुराने हैं, बासी हैं, मुरझाए हुए फूल हैं, उनसे नहीं आती है। और इसका एक क्वेश्चन है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। पंक्ति में भाव मैंने आपको पढ़ा दिया है, रेखांकित अंश आपको पढ़ा दिया है। आज इतने ही। एक पद्यांश और है, तो उस पद्यांश को, दो पद्यांश जो बचे हैं, उन दो पद्यांश को कल चौथे अंक में ला करके आपके साथ मैं साझा करूंगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है चौथा भाग। और अंतिम भाग होगा कल, श्रद्धा मनु का अंत हो जाएगा। और इस प्रकार से आज वर्ष 2025 के अंतिम दिवस आप सब अंतिम जाते जाते प्रण लें कि हमें एक नया कीर्तिमान बना करके अपने माता पिता, गुरुजन, परिवार का नाम रोशन करना है, एक नया कीर्तिमान बनाना है। हिंदी विषय में जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सके वो करने का प्रयास करना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा संकल्प लेकर के जाएं, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इन चीज़ों को लेकर के अपने दिमाग में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से नंबर अच्छे आएंगे। और परमपिता परमेश्वर से ही अंतिम समय में, अंतिम वर्ष के अंतिम दिवस प्रार्थना है कि आप सब अपने जीवन में सफल होकर के नए कीर्तिमान के साथ, नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें, और आगे बढ़ कर के अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।